हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, नेट, जीआरएफ, केबीएस, डीएसबी, एलटी से संबंधित साथियों कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट है 2000। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एके ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी साथियों। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, अगर उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं साथियों तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा प्रदान किया हुआ जो वीडियो प्रोवाइड आपको कराया जा सके वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। और ये जो हमारा क्लास है साथियों निःशुल्क एकदम फ्री क्लास है, कोई पैसा कोई कुछ मांग इसमें नहीं है साथियों। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने जो सगे संबंधी उनके पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि वो लोग भी इस निःशुल्क वीडियो, इस निःशुल्क क्लास का साथियों फ़ायदा उठा सकें और अपने तैयारी को बेहतर बना सकें और टीजीटी पीजीटी आर्ट में एक अपना मुकाम हासिल करें और एक सीट अपना निश्चित कर सके। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए साथी सीधे प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है जो ये है, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है। तो हमने जो कल वीडियो बनाया था साथियों यथार्थवाद एवं अति यथार्थवाद पर, तो उसी का जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, छूट गया था, वो लेके आया हूँ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो हैं जितने भी हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, मेल्टिंग वॉच कह रहा है कि मेल्टिंग वॉच एक पेंटिंग है। क्या है साथियों? पेंटिंग है। किसकी है पूछ रहा है। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है, साल्वाडोर डाली द्वारा बनाया गया है, माने या पिकासो। तो किसके द्वारा मेल्टिंग वॉच पेंटिंग बनाई गई है साथियों? तो चारों ऑप्शन में आप देखिए, इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर और सटीक आंसर होगा साथियों ये होगा साल्वाडोर डाली द्वारा। ये जो मेल्टिंग वॉच पेंटिंग थी इसके बनाने वाले कौन थे साथियों? साल्वाडोर डाली जी थे ना। ये जो साथियों मेल्टिंग वॉच चित्र है साथ ही साल्वाडोर का सबसे प्रसिद्ध चित्र में भी एक माना जाता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं हम। इसी के साथ साथ साल्वाडोर डाली का जो एक और चित्र था परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर, यह भी इन्हीं का चित्र था। कल हमने कमेंट किया था, कुछ लोग भेजे थे कि हमने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना। तो परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर का जो चित्र था इसके जो कलाकार थे साथियों कौन थे? साल्वाडोर डाली थे। ठीक। तो अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी क्या कर रहा है कि ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस। कुल मिला के इतना बड़ा सा है ये ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस, किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस ये क्या है साथियों? आत्मकथा है। तो कह रहा है कि किसकी आत्मकथा है? तो ये एम.एफ. हुसैन का है, साल्वाडोर डाली का है, पैब्लो पिकासो का है या वान गॉग का है। तो किसका है ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस आत्मकथा ना। तो इसमें जो आपका जो साथियों राइट आंसर होगा, जो कलाकार हैं जिनकी ये आत्मकथा है वो हैं साल्वाडोर डाली। आपके कौन है साथियों? साल्वाडोर डाली। तो यहाँ आपका जो बी वाला आंसर होगा ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ये जीनियस ऑफ डायरी इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग था। जो ऑटोबायोग्राफी डायरी जीनियस है ये इनके आत्मकथा का, साल्वाडोर डाली के आत्मकथा का प्रथम भाग था ना। ये साल्वाडोर डाली जो थे साथियों विलक्षण एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली के कलाकार माने जाते हैं, और ये अति यथार्थवाद के प्रणेता या जनक भी माने गए हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? कारक जो अति यथार्थवाद है इसको किसने विकसित किया? ब्रोतो, वान गॉग, पिकासो या साल्वाडोर डाली। तो अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? तो इस ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे ब्रोतो है, वान गॉग है, पिकासो, साल्वाडोर डाली है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर सही होगा, अति यथार्थ को किसने विकसित किया?
ना। तो प्रणेता तो आपके सल्वाडोर डाली थे, लेकिन यहाँ विकास की बात पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ब्रोतो हो जाएंगे। तो ए वाला आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ प्रणेता नहीं विकसित पूछा है, किसने विकसित किया था, तो ब्रोतो हो जाएंगे। ठीक। ना 1924 में कितने में साथियों, 1924 में, 1924 में आंद्रे ब्रोतो, ब्रोतो का पूरा नाम क्या है, आंद्रो ब्रोतो, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया था। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र अगर पूछे तो किसने प्रकाशित किया था, तो वो थे आपके कौन, ब्रोतो, आंद्रो ब्रोतो। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछता है कि ना ब्रोतो का पूरा नाम क्या है, तो आंद्रो ब्रोतो था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं ना। आतिथ्य का प्रथम घोषणा पत्र ब्रोतो ने 1924 में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है आपका ना, अगला है अति यथार्थवाद के अंतर्गत क्या करा है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोत्ताज पद्धति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फ्रोत्ताज पद्धति को किसने आविष्कार किया ना, फ्रोत्ताज पद्धति को किसने आविष्कार किया था, सल्वाडोर डाली, इवे तागवी, मैक्स एंसर्ट, आंद्रे मस्सो। तो कौन थे साथियों जो अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोत्ताज पद्धति को आविष्कार किया था। तो इसमें जो चारों ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, क्या हो जाएगा, मार्क्स एंसर्ट थे जो फ्रोत्ताज पद्धति के जन्मदाता थे या उसके आविष्कारक माने जाते हैं। तो मार्क्स एंसर्ट थे न। अति यथार्थ के अंतर्गत जो फ्रोत्ताज पद्धति साथियों, इसका जो आविष्कार का जो वर्ष था कितना था, 1900 कितना था, 25 में, 1925 में। कब था, 1925 में। और जर्मन पेंटर मार्क्स एंसर्ट, इनका पूरा नाम क्या है साथियों, ये जर्मनी के थे, मार्क्स एंसर्ट जो थे जर्मनी के क्या थे, पेंटर थे, और इन्हीं ने ही इसका आविष्कार किया था फ्रोत्ताज पद्धति का साथियों, 1925 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून, क्या करा है, द वॉल ऑफ द मून, ये क्या है, भित्ति चित्र है। कभी पूछ लेता है कि द वॉल ऑफ द मून कैसा चित्र है ना, तो द वॉल ऑफ द मून जो है क्या, भित्ति चित्र है। क्या है साथियों, भित्ति चित्र है। इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। और पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया गया है। तो इसके कलाकार कौन है, द वॉल ऑफ द मून के जो भित्ति चित्र है और पेरिस के यूनेस्को के इमारत पर बनाया गया है, तो इसके कलाकार कौन हैं ना, तो इसी को पूछ रहा है। तो जॉन मीरो हैं, सल्वाडोर डाली हैं, रेने मैग्रिट हैं, या पॉल डेलवा हैं। तो कौन है साथियों जो द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र को बनाया था यूनेस्को में, तो कौन थे साथियों, जॉन मीरो। कौन थे आपके वो, जॉन मीरो। तो चारों आंसर में जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पहला, जॉन मीरो। न जॉन मीरो का जन्म साथियों 1893 में, कब हुआ था, जॉन मीरो का जन्म 1893 में, 1893 में बार्सिलोन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेन में, बार्सिलोन यानी कि स्पेन में हुआ था। 1957 में यूनेस्को की वस्तु और कला पर काम करने वाली समिति के मुख्यालय की सजावट भी सबसे पहले किए थे जॉन मीरो। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं ना। इनके द्वारा बनाए जो भित्ति चित्र साथी, उसमें था द वॉल ऑफ द मून था, और एक था द वॉल ऑफ द सन ना। दो प्रकार के भित्ति चित्र बनाए थे जॉन मीरो। तो एक था द वॉल ऑफ द मून और दूसरा था द वॉल ऑफ द सन। अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, क्या है, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की एक कृति है ना। चांद को देखकर कुत्ता भौंक रहा है, तो किसने इस चित्र को बनाया था, पिकासो, एम एफ हुसैन, जॉन मीरो, या सूजा।
तो चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता के जो मुख्य कलाकार थे साथियों जॉन मीरो थे। कौन थे आपके? जॉन मीरो। इन्हीं ने ही इस चित्र को बनाया था। तो चांद को देखकर कुत्ता भौंक रहा था, तो इसका जो चित्रण किए थे जॉन मीरो ने ही किया था। कब किए थे? 1925 के। कब किए थे? 1925 में, 1925 में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। पत्थर तोड़ने वाले कृत के कलाकार का क्या नाम था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाले के कलाकार का क्या नाम था? कुर्वे थे, दामिया थे, सेजा थे या साल्वाडोर डाली थे? तो पत्थर तोड़ने वाली जो कृति थी किसने इसको बनाया था? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, पत्थर तोड़ने वाले के जो मुख्य कलाकार थे, इसको बनाने वाले जो थे आपके कुर्वे थे। कौन थे साथियों? कुर्वे महोदय थे। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम अगर कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, कुर्वे जी का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम इनका जो था गुस्ताव कुर्वे था। क्या नाम था साथियों? गुस्ताव कुर्वे। और ये क्या थे? यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार थे। यथार्थवाद से इनका संबंध था और इसके प्रमुख चित्रकार थे। इनका जो समय था साथियों 1819 से लेके 1877 था। 1819 से लेके 1877 था। कितना था? 77 इनका समय था। इन्होंने पेंटर इन द स्टूडियो का भी चित्र बनाया था। तो पेंटर इन द स्टूडियो तथा पत्थर तोड़ने वाले नामक प्रसिद्ध चित्र इनके थे। न ओरना का भोजन नामक चित्र जब कुर्वे ने बनाया था तो इनको क्या किया था साथियों? पुरस्कार भी उस पे मिला था कुर्वे को। कुर्वे के और जो अन्य प्रमुख चित्र जैसे स्नान मग्न युवती, तोता व तरुणी, सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं, ओरना का दफन संस्कार आदि इनके प्रमुख चित्र थे जो इनमें इनको प्रसिद्धि या महारत हासिल हुई थी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कारण कि यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? हेनरी मातिस थे, कोरो थे, कुर्वे थे या डेगा थे? तो यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो चारों ऑप्शन में आप देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है साथियों। जितने भी आज के प्रश्न हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका जो यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार होंगे वो होंगे आपके कुर्वे। कौन हो जाएंगे साथियों? कुर्वे। कुर्वे क्या था? गुस्ताव कुर्वे। कुर्वे का जो प्रमुख चित्र था स्नान मग्न युवती तथा तोता व तरुणी, सेन नदी के किनारे दो महिलाएं, ओरना का दफन। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार नहीं है? कारण कि इनमें से कौन भूदृश्य चित्रकार नहीं है? नहीं, इसमें पूछ रहा है कि कौन है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है मित्रों। ना थोड़ा प्रश्न पढ़ने मुझसे मिस्टेक हुई थी इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो भूदृश्य चित्रकार है ना, तो वर्मियर हैं, दामियर हैं, कोरो हैं या डेला क्रॉइक्स हैं ना? तो चारों में से कौन भूदृश्य चित्रकार हैं साथियों? तो इस प्रश्न का जो आपके चारों ऑप्शनों में जो राइट आंसर होगा साथियों, कोरो। कौन है साथियों इसमें से? कोरो जो थे भूदृश्य चित्रकार थे। क्या थे? भूदृश्य चित्रण से इनका संबंध था साथियों। तो इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे। क्या नाम था साथियों? जीन बैप्टिस्टे कैनिले कोरो ना, लंबा नाम है, इसको थोड़ा आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इनका पूरा नाम कभी पूछ सकता है। तो जीन बैप्टिस्टो कैनिल कोरो इनका पूरा नाम था। और ये फ्रांसीसी थे। क्या थे साथियों? फ्रांसीसी थे और भूदृश्य चित्रकार थे ये। कोरो का जो संबंध साथी यथार्थवाद तथा स्वच्छंदतावाद आंदोलन से जुड़ा था। कोरो जो थे यथार्थवादी और स्वच्छंदतावादी आंदोलन से भी इनका लगाव था। इनका एक चित्र था साथियों जिसका नाम था वुमेन विथ ए पर्ल। यह इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और यह चित्र जो है वुमेन विथ ए पर्ल वर्तमान समय में लुब्रा संग्रहालय यानी कि पेरिस में इस समय देखने को मिलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं।